जैसे देखिए अब हमें अध्ययन करना है ना, तो अध्ययन भी करेंगे हम लोग। इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या, क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण के बारे में ना। अब देखिए ध्यान से कि वर्गीकृत विज्ञान है ना, इससे भी 7 कैटेगरी में बांटा गया, अर्थात 7 ब्रांच में बांटा गया है। अब 7 ब्रांच में जो होता है ना क्लासिफिकेशन, वो भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं कि इसको भी 7 कैटेगरी में बांटा गया, ठीक है। जैसे देखते हैं टैक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकृत विज्ञान, ठीक है। टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकृत विज्ञान को 7 श्रेणी कहते हैं, ठीक है। श्रृंखला SERIS सीरीज 7 श्रेणी में बांटा गया है। अब हम लोग समझते हैं वर्गीकरण क्या था। वर्गीकरण जो कि समानता तथा असमान लक्षणों के आधार पे अलग अलग बांटा गया था, ठीक है। तब वहां पे मुख्य रूप से 2 ही जगत के जीव थे ना, एक तो क्या था एनिमल जगत के जीव थे, और एक थे क्या प्लांट जगत के जीव अर्थात पौधे जगत के जीव थे। अब दोनों को इसमें अध्ययन किया जाता है, जो कि 7 कैटेगरी दिया गया। जैसे हम बात करें एनिमल्स की, ठीक है। एनिमल्स इधर हो गया प्लांट की, तो प्लांट को भी 7 कैटेगरी में बांटा जाता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। और वैसे ही एनिमल्स को भी 7 कैटेगरी में बांटा जाता है, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें जानना है कि ये 7 कैटेगरी होता क्या है। एनिमल्स के लिए कौन कौन सी कैटेगरी होते हैं, प्लांट के लिए कौन कौन सी कैटेगरी होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं ना, तो प्लांट और एनिमल्स के लिए पहले हम जानते हैं। तो जैसे देखिए पहले हमने लिखा क्या प्लांट के बारे में। प्लांट के लिए भी 7 कैटेगरी होगा, एनिमल्स के लिए भी 7 कैटेगरी होगा ना। अब देखिए प्लांट के लिए 7 कैटेगरी कौन कौन होता है, ये समझेंगे। पहला क्या, किंगडम। दूसरा होता है क्या, डिवीजन। फिर होता है क्लास, फिर होता है ऑर्डर, फिर होता है फैमिली। इसके बाद होता है छठा जीनस। इसके बाद होता है 7वां स्पीशीज, ठीक है। अब इसका हिंदी में हम लोग बात करते हैं, हिंदी में क्या क्या होता है, ठीक है ना। किंगडम का क्या हो जाएगा, जगत। इसके बाद डिवीजन का क्या हो जाएगा, प्रभाग। इसके बाद क्लास का क्या हो जाएगा, वर्ग। ऑर्डर का हिंदी होता है गण। फैमिली का होता है कुल। इसके बाद जीनस का क्या होता है, वंश। और स्पीशीज का क्या हो जाता है, जाति हो जाता है ना। अब इसी प्रकार से एनिमल्स का भी तो होगा ना। अब एनिमल्स के लिए जानते हैं, ठीक है। एनिमल्स के लिए क्या होता है, तो एनिमल्स के लिए पहला क्या होता है, किंगडम होता है, KINGDOM किंगडम। इसके बाद होता है यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है, यहाँ पे डिवीजन हो गया था ना, यहाँ पे फाइलम हो जाता है, ठीक है, HYLEM। बाकी सेम सब वही होता है, ठीक है। मात्र थोड़ा सा अंतर होता है फाइलम की जगह पे, और बाकी सब सेम वही होता है, ठीक है। अच्छा से नहीं लिखा है, लिख रहे हैं। इसके बाद बाकी सब वही होता है, वही उतार देंगे। देखिए ध्यान से, क्लास। इसके बाद हो जाएगा ऑर्डर। इसके बाद क्या हो जाएगा, फैमिली। इसके बाद क्या हो जाएगा, जीनस। इसके बाद क्या हो जाएगा, स्पीशीज। अब इसका भी हिंदी सेम वही होगा, खाली यहाँ फाइलम है तो यहाँ पे बदल जाएगा। जैसे किंगडम का क्या हो जाएगा, जगत। इसके बाद क्या हो जाएगा, फाइलम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मात्र बदल जाएगा संघ, और यहाँ पे क्या था, प्रभाग था, ठीक है ना। यहाँ पे संघ हो जाएगा, क्लास का वही हो जाएगा वर्ग।
और ऑर्डर का हो जाएगा गण, और फैमिली का क्या हो जाएगा कुल, जीनस का क्या हो जाएगा वंश, और स्पीशीज का क्या हो जाएगा जाति। ठीक है, अब ध्यान से समझना होता है कि अब ये हम किस क्रम में लिखे हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं कि घटते हुए क्रम में लिखे हैं। तो ठीक है, देखिए ध्यान से, यह क्या होता है ना, एनिमल्स के लिए और ये हो गया प्लांट के लिए, मात्र थोड़ा सा अंतर है। क्या, यहाँ पे सिर्फ डिवीजन अर्थात भाग था किसमें, प्लांट में, और यहाँ क्या था, एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ संघ था। ठीक है ना। अब यहाँ से चलते हैं कि यह कौन सा क्रम में लिखा गया, एसेंडिंग क्रम में लिखा अर्थात बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है कि डिसेंडिंग क्रम अर्थात घटते हुए क्रम में लिखा है। तो याद रखिएगा, यह प्लांट के लिए हो गया, प्लांट के लिए मात्र थोड़ा सा अलग था, क्या यहाँ पे सिर्फ डिवीजन आ गया। ठीक है, डिवीजन को हिंदी में क्या प्रभाग कहते हैं, यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स जगत के लिए क्या आ गया, फाइलम आ गया। ठीक है, अब हमें समझना है कि ये जो कैटेगरी दिया गया है घटते हुए क्रम में दिया गया है कि बढ़ते हुए क्रम में दिया गया है। ठीक है, तो ये दिया गया है ना घटते हुए क्रम में दिया हुआ। ठीक है, घटते क्रम। अब इसी प्रकार से इसको भी दिया गया होगा घटते हुए क्रम में, घटते क्रम में दिया गया, घटते क्रम को इंग्लिश में डिसेंडिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात रही कि इसे तो घटते क्रम में दे दिया गया है, तो सबसे बड़ा कैटेगरी कौन होगा, पता ही चल रहा है, किंगडम अर्थात जगत, जो कि टैक्सोनॉमी का सबसे बड़ा कैटेगरी होता है, श्रेणी होता है। ठीक है, और सबसे छोटा कैटेगरी क्या होता है, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, स्पीशीज अर्थात जाति जो होता है ना, सबसे छोटा कैटेगरी होता है। ठीक है, सबसे छोटा कैटेगरी स्पीशीज और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, किंगडम अर्थात जगत। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं क्या कि अब ये तो पहला जगत है ना, तो कभी कभी ये भी बोला जाता है कि सबसे पहला श्रेणी कौन होता है टैक्सोनॉमी कैटेगरी में, तो टैक्सोनॉमी कैटेगरी में सबसे पहला श्रेणी कौन होगा, किंगडम अर्थात जगत ही हो जाएगा। अब ये तो था घटते हुए क्रम में, यदि बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, बस जीनस आ जाएगा, ऊपर एक स्पीशीज ऊपर चला जाएगा, फिर जीनस आ जाएगा, और किंगडम जो होगा नीचे चला जाएगा, बस ऐसे पलट जाएगा। तो ये हम लिखें घटते हुए क्रम में, क्योंकि अक्सर सजाया जाता है ज्यादातर बस समझाने के लिए क्या कि एक होता है डिसेंडिंग, यहाँ पे तो डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, कभी एक होता है असेंडिंग ऑर्डर भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे तो घटते क्रम है, और जीवों को भी सजाया जाता है, जीवों को वर्गीकरण भी किया जाता है घटते हुए क्रम में, इसी कारण यहाँ पे जिक्र किया गया है केवल घटते हुए क्रम में। यदि आप लिखना चाहते हैं तो बढ़ते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं, जैसे कि जीनस हो जाएगा, स्पीशीज सबसे ऊपर हो जाएगा, किंगडम हो जाएगा सबसे नीचे, तो ऐसे बढ़ते हुए क्रम में भी लिखा जाता है। अब हम इसमें समझते हैं कि आखिर जीवों को अलग अलग कैसे 7 कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे